हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर आकाश, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की ऐसी बीमारी के बारे में जो ऑलमोस्ट हर घर में या हर दो घर में किसी ना किसी महिला को हो ही रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी आजकल कॉमनली महिलाओं में देखी जा रही है। हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। 35 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं में इसको कॉमनली देखा जाता है, लेकिन आजकल 20 से 30 साल के बच्चियों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी जानने से पहले ये देखते हैं कि आखिर में ये थायराइड ये चीज है क्या। तो देखो, थायराइड जो है, ये थायराइड अपने शरीर में जन्म से ही बनी हुई एक ग्लैंड रहती है, ग्रंथि रहती है। ये ग्लैंड अपने शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट और प्रोड्यूस करती है जैसे कि T3, T4, जो कि शरीर के विभिन्न प्रक्रिया को मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं। वैसे देखा जाए तो इन दोनों के अपने अपने अलग फंक्शंस हैं। इन दोनों के साथ साथ थायराइड ग्लैंड और एक हार्मोन सीक्रेट करती है, दैट इज कैल्सिटोनिन, जो कि शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करती है। अब अपन हार्मोन्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक हार्मोन है दैट इज TSH, इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखो, TSH इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपने ब्रेन में एक ग्लैंड रहती है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है दैट इज स्टिमुलेटिंग, मतलब कि ये T3, T4 हार्मोन्स के बनाने के प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। इसीलिए थायराइड की बीमारी में इस TSH हार्मोन का बड़ा रोल है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो। इसीलिए आप जब भी थायराइड की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको T3 और T4 के साथ साथ TSH भी चेक करने के लिए एडवाइस करता है। इनफैक्ट हाइपोथायरॉइड के केसेस में सिर्फ TSH की लेवल ही देखी जाती है, बिकॉज उसी के बेसिस पर थायराइड के मेडिसिन के डोजेस डिसाइड होते हैं। TSH की नॉर्मल रेंज हर एज ग्रुप में और प्रेगनेंसी में बदलते रहती है, पर इसकी एवरेज नॉर्मल रेंज एडल्ट में अगर देखी जाए तो वो रहती है 0.3 to 5.0 माइक्रो यूनिट्स पर ml। देखो, अगर थायराइड के प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करूं तो एक बहुत लंबा और बड़ा विषय बनता है, इसलिए आज सिर्फ हम हाइपोथायराइड को ही डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या रहते हैं। देखो, बहुत से केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी रहती तो है, लेकिन सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं रहते, तो मरीज उसको साफ नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसी के कारण धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। ये बीमारी ज्यादातर शहरों के महिलाओं में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि गांव की महिलाओं में ये बीमारी नहीं होती है, गांव की महिलाओं में भी ये बीमारी होती है, लेकिन वो कभी टेस्ट नहीं करते, वो कभी चेक नहीं करते हैं, उसी के कारण उनको इस बीमारी का पता चलता नहीं है। और इसीलिए इसको अमीर लोगों की बीमारी भी बोली जाती है, क्योंकि गांव के लोग इसको टेस्ट नहीं करते और उनको ये बीमारी है ये पता नहीं चलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे बड़ा लक्षण है वेट गेन। देखो, थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। ऐसे में जो थायराइड के हार्मोन्स है वो कम बनने लगेंगे, तो उसके कारण से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कम होंगे, जिसके कारण और चाहिए उतने कैलोरीज बर्न नहीं होंगे, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द वेट गेन। दिन भर थकान रहती है, आलस रहता है, एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट गेन। चेहरा सूजा सूजा सा रहता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के ज्यादातर पेशेंट्स को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म ही कम हो रहा है। उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है, ड्राई स्किन रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी भी इरेगुलर हो जाती है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, बालों का झड़ना शुरू होता है, ब्रैडीकार्डिया रहता है, मतलब धड़कन नॉर्मल से थोड़ी कम रहती है। देखो, इसमें मरीज को खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है, फिर भी उनका वेट गेन होते रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो रही है, जिसके कारण से कैलोरीज नहीं बर्न हो रही। हाथों पैरों पर झुंझुनाहट सी रहती है, मरीज को कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती, गले पर सूजन सी रहती है जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, जिसके कारण से मरीज को निगलने में थोड़ी कठिनाई होती है।
वही हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चों में होता है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कम होना, मेमोरी कम डेवलप होना, बच्चों की हाइट कम रहना, ड्राई स्किन रहना, डिलेड प्यूबर्टी, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना। चलो ये तो हो गए हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण। अब देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म ये किन किन लोगों को होता है और किस कारणों से होता है। देखो, आए दिन हमें थायराइड के केसेस ओपीडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल इनका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंडिया में तो हर दूसरे घर में इस बीमारी की एक ना एक मरीज मिलती ही है, स्पेशली लेडी, जिसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, बदलती जीवन शैली और खान पान में बदलाव। आजकल लोग नेचुरल चीजों से ज्यादा सेवन केमिकल युक्त चीजों का कर रहे हैं, इसीलिए थायराइड के प्रॉब्लम्स आए दिन बढ़ रहे हैं। इसका एक और बड़ा कारण है, दैट इज जेनेटिक और हेरिडेटरी फैक्टर। अगर आपके माता पिता या दादा दादी या किसी ब्लड रिलेटिव को अगर ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता भी है। अगर थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, जिसको हम थायरोआयोडाइटिस बोलते हैं, उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आजकल पोस्ट सर्जरी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी की थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है तो सर्जन उनको हेमीथायरॉयडेक्टोमी या टोटल थायरॉयडेक्टोमी सजेस्ट करता है, जिसमें मरीज की ऑपरेशन द्वारा थायराइड ग्लैंड को निकाला जाता है और थायराइड ग्लैंड को निकालने से थायराइड के जो हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होंगे, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म ये बीमारी शुरू होती है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है तो होम्योपैथिक दवा से आप विदाउट सर्जरी, बिना सर्जरी उसको ठीक कर सकते हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। पुराने जमाने में हाइपोथायराइडिज्म का एक कॉमन कॉज था, दैट इज आयोडीन डिफिशियंसी। लेकिन आजकल हमारे खाने में हम जो नमक यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, उसमें कंपलसरी आयोडीन की कुछ मात्रा रहती है, जिसके कारण से आयोडीन की डिफिशियंसी आजकल तो नहीं देखी जाती। एक और कारण से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, एंड दैट इज रेडिएशन या रेडियोथेरेपी। जिन भी लोगों को मुंह से गले तक का कैंसर है, उन लोगों को रेडियोथेरेपी दी जाती है। मतलब कि उनको मुंह से गले तक रेडिएशंस दिए जाते हैं, जिससे नॉर्मल थायराइड ग्लैंड भी डैमेज होती है, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू हाइपोथायराइडिज्म। कुछ रेयर केसेस में अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। कुछ ऐसे एलोपैथिक ड्रग्स भी है जिनके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट। एक ऐसी कंडीशन भी है जिसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही हेल्दी थायराइड ग्लैंड को डैमेज करती है, जिसके कारण से थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं, जिसके कारण से हाइपोथायराइडिज्म होता है। दैट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज हाशिमोटोज डिसीज। इन कारणों के अलावा हम होम्योपैथ्स हाइपोथायराइडिज्म के लिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, डिसअपॉइंटमेंट, किसी प्रकार का लॉस, अगर घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट्स एंड ऑल। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या एनी थायराइड प्रॉब्लम अगर इन साइकोलॉजिकल कारणों के वजह से हुआ है तो बिलीव मी, होम्योपैथी ही एकमात्र ऐसा साइंस है जो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है। इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, वाइटर, तो आप होम्योपैथिक उपचार ले, जिससे आपको जन्म भर एलोपैथिक दवाई नहीं खानी पड़ेगी और बीमारी भी जड़ से ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म को पता कैसे करें। हाइपोथायराइडिज्म पता करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट है, जैसे कि TSH, T3 एंड T4। दूसरा, थायराइड स्कैन भी करा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है या कोई पैथोलॉजी तो नहीं डेवलप हो रही है। अब देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो देखो, हाइपोथायराइडिज्म उसको नॉर्मल में लाया जा सकता है। उसके लिए तीनों भी पैथी में, दैट इज एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, तीनों भी पैथी में इसका इलाज पॉसिबल है। पर फर्क सिर्फ इतना रहता है कि एलोपैथी में आपको गोलियां रेगुलरली और जन्म भर लेना पड़ेगा और बार बार डॉक्टर आपको थायराइड की लेवल देख के डोजेस भी चेंज करते रहेगा। पर होम्योपैथी और आयुर्वेदा में आप एक ही कोर्स करके बीमारी जड़ से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जिससे बीमारी जड़ से ठीक भी हो जाती है। लेकिन आपको वो बीमारी
किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर हाइपोथायराइडिज्म के लिए होम्योपैथिक दवाइयां बताई है, लेकिन वो दवाइयां उस प्रकार से लेने से आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आपको किसी स्पेशल होम्योपैथिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करके आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। होम्योपैथी में आपका स्वभाव, आपके विचार, आपके पसंद, आपके नापसंद, आपके सपने, आपकी नींद, आपका डाइट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर दवा देता है, जिसके कारण से ही बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। होम्योपैथी में बीमारी का जो भी कारण है उसको मेडिसिनली रिमूव किया जाता है और आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसी भी लंबी केस टेकिंग करता है, क्योंकि उसको आपका बीमारी का कारण ढूंढना रहता है। एक बार वो कारण मिल गया तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक भी हो जाती है। अगर आपको हमसे होम्योपैथिक दवा लेनी है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। या फिर अगर आप महाराष्ट्र के नागपुर सिटी से है या आसपास की सिटी से तो आप हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आयुर्वेदा में भी आपकी बीमारी जड़ से ठीक होती है। उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर बीमारी का कारण देखकर उसके लिए दवाइयां देता है और साथ में पंचकर्म भी कराता है, जिसके कारण से बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे योगाज है जिनसे थायराइड के फंक्शंस नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि सर्वांगासन, मत्स्यासन, विपरीत करनी, जानुशिरासन, नवासन, उस्त्रासन, भुजंगासन, शवासन और मर्जरासन। हाइपोथायराइडिज्म में दवाइयों के साथ साथ डाइट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या खाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो नमक खा रहे हैं वो नमक आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, मतलब उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। सीवीड या सी फूड भी आयोडीन का अच्छा सोर्स है। दाल जैसे मसूर दाल, हरी पीरी मूंग दाल, उड़द की दाल, तुअर दाल, इन दालों का भी उपयोग आप खाने में कर सकते हैं। फ्रूट्स में भी अंगूर, कीवी, पपीता, केला, संतरा और एप्पल, इन फ्रूट्स का सेवन नियमित करें। अब देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म में क्या चीजें नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन और सोया युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अधिक फैट वाले चीजें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पास्ता, पेस्ट्री, केक्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, एनी फास्ट फूड्स। अधिक कैलोरी वाले भी चीजें आपको नहीं खाना है। तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में इन सभी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। अगर आपको भी होम्योपैथिक दवाई लेनी है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप महाराष्ट्र के नागपुर सिटी या आसपास की सिटी से है तो आप हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं, या आप हमसे कंसल्ट करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।